गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम करेंगे वक्रोक्ति अलंकार। इससे पहले हमने कौन कौन से अलंकार कर लिए हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, है ना। अनुप्रास और श्लेष और यमक ये भी हमने कर लिया है, ठीक है। अब देखें, लाटानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, ये सारे हो गए हैं। आज हम करेंगे शब्दालंकार के अंतर्गत ही वक्रोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले तो समझने वाली बात ये है कि वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ क्या होता है, ठीक है। वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है? वक्रोक्ति का अर्थ देखें, वक्र प्लस उक्ति। वक्र प्लस उक्ति, वक्र अर्थात टेढ़ी, टेढ़ी है जो उक्ति या टेढ़ा है जो कथन। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस अलंकार में जो वक्ता है वो कोई बात उसने कुछ कहा, ठीक है, लेकिन श्रोता जो सुनने वाला होगा वो जानबूझकर उसकी बात को क्या लेगा, उल्टा ले लेगा, है ना। जानबूझकर मजाक मजाक में क्या ले लेगा, उल्टा ले लेगा, उसका दूसरा अर्थ चमत्कार पूर्ण कोई दूसरा अर्थ ले लेगा, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार में समझना ये है कि जिसने बात कही है वो स्पष्ट होनी चाहिए और श्रोता ने जो सुनी है, ठीक है, उसका भी प्रभाव होना चाहिए, अर्थात उसके अर्थ का, उसकी वाक्य का भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, वहां होगा वक्रोक्ति अलंकार। देखिए कि जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य को कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ ले, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो देखिए, भिक्षुक गोकित को गिरिजे सो तो मांगन बलि द्वार गयोरी, ठीक है। यहाँ पर भिक्षुक गोकित को गिरजे, गिरजे अर्थात पार्वती, गिरजे अर्थात पार्वती, पार्वती से पूछ रही हैं। कौन पूछ रही हैं? लक्ष्मी जी पूछ रही हैं पार्वती से। भिक्षुक, भिक्षुक अर्थात भिक्षा मांगने वाला, अर्थात भिक्षा मांगने वाला, ठीक है। शिवजी भगवान क्या थे? मलंग ही थे, है ना, एकदम अपने आनंद में रहने वाले थे। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती से मजाक किया कि शिवजी कहाँ हैं, किसके? भिक्षा मांगने वाला अर्थात भिक्षुक कहाँ गए हैं। तो आगे से पार्वती ने भी वैसा ही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उन्होंने इसका दूसरा अर्थ लिया जानबूझकर। सो तो मांगन को बलि द्वार गयो जी, सो तो मांगन को बलि द्वार गयो जी। विष्णु जी, लक्ष्मी के पति विष्णु जी बलि से भिक्षा मांगने के लिए गए थे। 3 उन्होंने वरदान मांगे थे, ध्यान होगा इसका, इस कहानी का आपको। तो पार्वती जी ने ही बिल्कुल उसका जानबूझकर उत्तर दे दिया, उन्हीं के ऊपर ही, कि वो तो बलि के द्वार में मांगने के लिए गए हैं, है ना। कि विष्णु, उन्होंने विष्णु जी पर ही उत्तर दे दिया, ठीक है, कि विष्णु भगवान कहाँ गए हैं? बलि के यहाँ मांगने गए हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण देखें। हे पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराए रहे हो जी। यहाँ फिर लक्ष्मी जी पूछ रही हैं पार्वती से कि हे पशुपाल कहाँ सजनी। पशुपालक, पशुओं के पालक कौन है? शिव जी भगवान है। तो हे पशुपालक कहाँ सजनी, कि पार्वती जी लक्ष्मी जी से पूछ रही हैं, लक्ष्मी जी पार्वती जी से पूछ रही हैं कि शिव जी भगवान कहाँ हैं। तो यहाँ उन्होंने, पार्वती जी ने जानबूझकर इसका अर्थ क्या लिया कि जमुना तट धेनु चराए रहो जी। विष्णु भगवान जो कि कृष्ण के अवतार हैं, विष्णु भगवान क्या हैं? कृष्ण अवतार, ठीक है। और कृष्ण क्या करते थे? धेनु चराते थे, गाय चराते थे। तो
उन्होंने क्या बोला, गाय अर्थात पशु, पशुपालक। ठीक है, तो ये किसके लिए आया है, शिव जी के लिए भी आ गया और कृष्ण के लिए भी आ गया। यहाँ भी, यहाँ ये किस किस के लिए आया, शिव जी के लिए भी आ गया और दूसरा विष्णु भगवान के लिए आया है। समझ गए कि एक शब्द का हम जो कहना चाह रहे हैं उसका उत्तर जो है, या सामने वाला जो श्रोता सुन रहा है उसका जानबूझकर दूसरा अर्थ निकालता है। आ गया समझ में कि हे पशुपालक शिव जी कहाँ है, लक्ष्मी जी पार्वती से पूछ रही है, तो पार्वती जी क्या उत्तर देती हैं कि वो तो गाय चराने के लिए कहाँ गए हैं, जमुना के तट पर गए हैं। ठीक है, पशुपालक कौन हो गए, शिव जी भी हो गए और कृष्ण भी हो गए। एक उदाहरण अपने और देखेंगे इसका। देखें एक और उदाहरण वक्रोक्ति अलंकार का कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। यहाँ पर क्या बात चल रही है कि अपर, यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हो गया। देखिए जहांगीर जी ने नूरजहां के हाथ में, जहांगीर ने नूरजहां के हाथ में एक ही कबूतर देखा, उनके दो प्यारे कबूतर थे। ठीक है, और एक ही कबूतर देखा तो जहांगीर चिंतित हो गए। उन्होंने नूरजहां से पूछा कि अपर, अपर अर्थात दूसरा, दूसरा कबूतर कहाँ है, अपर अर्थात दूसरा, दूसरा कबूतर कहाँ है। ठीक है, तो नूरजहां हंसकर बोली, उसने कहा अपर कैसा, अपर। यहाँ पर अपर का अर्थ क्या ले लिया नूरजहां ने, बिना पंख वाला, बिना पर अर्थात पंख, बिना पंख, बिना पर वाला। ठीक है, बिना पंख वाला एक कबूतर नूरजहां के हाथ में था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जहांगीर को, जहांगीर ने जैसे ही पूछा कि मेरा एक कबूतर कहाँ है, तो दूसरा कबूतर कहाँ है, तो नूरजहां ने क्या कहा, बिना पर वाला। उन्होंने क्या समझा अपर का अर्थ, बिना पंख वाला, कि बिना पंख वाला कैसा। उन्होंने दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर कहा कि लो उड़ गया, ये तो सपर है, सपर अर्थात पंख सहित है, सपर अर्थात पंख सहित है। आ गया समझ में। फिर से बता रही हूँ मैं आपको, जहांगीर के पास दो कबूतर थे, उन्होंने नूरजहां के हाथ में एक ही देखा तो वो चिंतित हो गए। क्यों, क्योंकि वो उनको बहुत प्रिय थे। ठीक है, तो उन्होंने नूरजहां से पूछा कि दूसरा कबूतर कहाँ है, और नूरजहां ने अपर का अर्थ क्या लिया, बिना पंख वाला, कि बिना पंख वाला कैसा, लो उड़ गया, ये तो क्या है, पंख वाला है। आ गया समझ में। जानबूझकर इसमें दूसरा अर्थ लिया जाता है। आगे देखिए वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार में क्या होगा, शब्दों का, अब शब्दों की आवृत्ति होगी। कैसे शब्दों की, जिसमें क्रोध, आदर, घृणा, घबराहट, वैराग्य आदि, ठीक है, जो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेंगे इनके साथ में। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगने के बाद में इनसे पहले जो इनके शब्दों की आवृत्ति होगी वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वीप्सा अलंकार, जो हमारे मनोभावों को दर्शाता है। सिंपल है बिल्कुल, कि जो हमारे मनोभावों को दर्शाता है। देखें कि राम राम यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, जिसने जितना खोया किसी ने उतना पाया। ठीक है, तो यहाँ पर राम राम शब्द में क्या होगा, वीप्सा अलंकार होगा। यहाँ देखिए, चिता जलाकर पिता की हाय हाय में हुआ दीन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। तो यहाँ पर क्या है, हाय हाय शब्द में वीप्सा अलंकार आ जाएगा। तो सिंपल है बिल्कुल कि हमारे मनोवेगों की सूचना देने के लिए
जिन शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वीप्सा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वीप्सा अलंकार होगा। आ गया समझ में? अब ये हमारे शब्दा अलंकार आज खत्म हुए हैं अपने। अब हम करेंगे अर्था अलंकार।